Hello everyone, this is Aina Salini. Welcome to my YouTube channel and today we discuss the summary of the very first chapter, The Fun They Had written by Isaac Asimov. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे समरी अपने सबसे फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड जो आपकी किसने लिखी है? इसेक एसिमोव ने। तो समरी से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। So the fun they had is written by Isaac Asimov as I told you. फन डे हैड आपकी किसने लिखी है? इसेक एसिमोव ने लिखी है। एंड द स्टोरी सेट इन फ्यूचर। स्टोरी कहाँ सेट है? आपकी फ्यूचर पे सेट है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स आर कंडक्टेड थ्रू डिजिटली वर्चुअल क्लासरूम्स, मतलब जहाँ बुक्स और स्कूल जो होते थे वो आपके वर्चुअल क्लासरूम्स होते थे। अभी जैसे हमारी बुक्स प्रिंटेड होती है, वहाँ मैकेनिकल टीचर्स, रोबोट्स वगैरह कंप्यूटर्स में बुक्स आती थी। एंड द स्टोरी स्टार्ट विद टू चिल्ड्रन। ये स्टोरी टू चिल्ड्रन से स्टार्ट है, मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी की स्टोरी है। ये इनसे स्टार्ट है, मार्गी और टॉमी से। एंड दे स्टडी थ्रू विद देयर मैकेनिकल टीचर्स। और वो किससे पढ़ते थे? अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे। दे वर नॉट लाइक अस, वो हमारी तरह नहीं थे। जैसे हम लोग किससे पढ़ते हैं? हम लोग अपने ह्यूमन टीचर से पढ़ते हैं ना, तो वो लोग ह्यूमन टीचर से नहीं पढ़ते थे, वो लोग मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे। समरी पढ़ते हैं। समरी, अब ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम समरी देखते हैं इस चैप्टर की। ऑन 17 मई 2157, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि कब की स्टोरी है, ये आपकी फ्यूचर की स्टोरी है। और कौन से ईयर की है? 2157। अभी तो हम लोग 2025 में है ना, ये कब की है? 2157। तो देखिए स्टोरी की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है। मार्गी रोट इन हर डायरी अबाउट हाउ टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी क्या लिख रही होती है? मार्गी अपनी डायरी लिख रही होती है। किसके बारे में लिख रही होती है डायरी में? कि टॉमी जो है, टॉमी को एक क्या मिली है? एक रियल बुक मिली है, मतलब उसने एक रियल बुक फाउंड करी है, उसको एक रियल बुक मिली है। और ये वो कब लिख रही होती है? 17 मई 2157 को वो लिख रही होती है। उस 17 मई की रात को वो अपनी डायरी में लिख रही होती है कि टॉमी को क्या मिली है? एक रियल बुक मिली है। इट वॉज एन ओल्ड बुक दैट कंसिस्ट ऑफ स्टोरीज। ये एक बहुत पुरानी बुक है और इसमें क्या है? बहुत अलग अलग सी क्या है? स्टोरीज दे रखी हैं और बहुत पुरानी बुक है, बहुत ओल्ड बुक है। Margie's grandfather once told her that his grandfather informed him that all the stories used to be printed on paper in those days. फिर मार्गी को क्या याद आता है? मार्गी को याद आता है कि एक बार, मतलब बचपन में उसके दादाजी ने उसको बताया था कि जब उसके दादाजी जब छोटे थे तो उनके दादाजी ने उनको बताया था कि वो स्कूल जाते थे। मतलब मार्गी के दादाजी ने उनको बताया था कि वो कहाँ जाते थे? स्कूल जाते थे। और उस टाइम जो होते थे, जो बुक्स वगैरह होती थी वो पेपर पे प्रिंट होती थी। बोथ मार्गी एंड टॉमी स्टार्ट टर्निंग द येलो एंड crumpled पेजेस ऑफ द बुक टू डिस्कवर मोर अबाउट those days. अब उसके बाद जब मार्गी को वो सब चीजें याद आई तो मार्गी और टॉमी जो है उस बुक के जो है पेज मतलब टर्न करने लगे। अब वो बुक जो है बहुत पुरानी थी, तो उसके जो पेजेस थे वो येलोइश हो चुके थे, मतलब येलो कलर के हो चुके थे और बहुत ज्यादा फट चुके थे, मतलब फटे फटे से पेजेस थे और येलो येलो से पेजेस थे। तो वो उसको टर्न करने लगे, पेजेस को टर्न करने लगे और देखने लगे कि हाँ इसमें आगे और क्या क्या है। They found it hilarious to read the book as the words stood fixed in one place instead of moving. अब उनको क्या लगा? थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस बुक के जो वर्ड्स थे वो अपनी जगह पे थे, इधर से उधर तो जा नहीं रहे थे क्योंकि वो प्रिंटेड थी। अब वो तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं, तो उनके जो रोबोट्स वगैरह होते हैं उसमें जो बुक्स वगैरह होती हैं वो उसके वर्ड्स मतलब मूव कर सकते हैं, बट जो बुक्स के वर्ड्स हैं वो तो प्रिंटेड है ना, तो वो मूव नहीं कर रहे थे। वो थोड़ा सा हैरान थे। मार्गी एंड टॉमी बहुत सरप्राइज थे। From this, it is clear that in the future there will be telebooks only and that no hard copies of books will be available to read. तो इससे क्या क्लियर हो गया कि फ्यूचर में जो है सिर्फ टेलीबुक्स है। हमारी जो इन फ्यूचर जो है, जो हमारी जो प्रिंटेड बुक्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ टेलीबुक्स, वर्चुअल क्लासरूम्स, मैकेनिकल रोबोट्स, ये ही सब मतलब मैकेनिकल टीचर्स यही एग्जिस्ट करेंगे। Tommy exclaims that it is an utter waste to read a book and throw it away once completed. अब टॉमी ने क्या बोला? टॉमी ने जब उस बुक को देखा तो टॉमी ने बोला कि ये तो एक वेस्ट है, मतलब ये तो
वेस्ट है। क्यों है वेस्ट? क्योंकि अगर ये बुक एक बार पूरी पढ़ ली, अगर ये बुक मैंने एक बार पूरी पढ़ ली, खत्म पढ़ के मैंने इसको पूरा कर दिया, तो इसका क्या है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, तो ये तो वेस्ट है एक तरीके का। He feels that their television screen has a millions of books on it and could store plenty more without throwing it away. उसको क्या फील हुआ? उसको फील हुआ कि जो उसका कंप्यूटर टीचर है, जो उसका रोबोट है, उसमें तो बहुत सारी मिलियंस ऑफ बुक्स है, मतलब बहुत सारी बुक्स है, और उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स और आ भी सकती हैं, मिलियन उसमें अभी बुक्स हैं और मिलियंस ऑफ बुक्स और आ भी सकती हैं उसके अंदर, और हम उसको फेंकेंगे भी नहीं। अब वो तो उनके अंदर, रोबोट के अंदर पहले से ही सेट है ना, तो वो हम नहीं फेंकेंगे। तो उसको ये लगा कि ये जो प्रिंटेड बुक्स है ये तो वेस्ट है, ये अगर एक बार खत्म हो गई, पूरा हमने इनको पढ़ लिया, तो फिर हमें इनको फेंकना पड़ेगा, फेंक देंगे। लेकिन जो हमारा जो कंप्यूटर स्क्रीन है, जो हमारा रोबोट है, उसमें हम अपनी बुक्स फेंकते नहीं है। Soon they start reading about a school during ancient time when human beings were teachers. अब वो क्या करने लगे, वो पढ़ने लगे आगे उस बुक को। अब जब उन्होंने वो बुक आगे पढ़ी, तो उनको क्या पता चला कि जो पहले का जो मतलब पास्ट था, उसमें क्या होता था, एक स्कूल होता था जहाँ कौन पढ़ाता था, ह्यूमन बींग्स पढ़ाते थे, जहाँ ह्यूमन टीचर बच्चों को पढ़ाते थे। Although Margie hated the concept of school, she was surprised to know actual people taught at school. Although मतलब मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। स्कूल मार्गी बोलने लगी कि मतलब कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है, उस बुक में सब कुछ स्कूल के बारे में लिखा था। तो मार्गी बोलने लगी कोई स्कूल को कैसे पसंद कर सकता है, स्कूल तो अच्छा ही नहीं होता है। अब उस टाइम जो फ्यूचर है, फ्यूचर में वो लोग मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे, लेकिन जब वो पास्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उनको पास्ट में बोला गया था कि स्कूल बहुत मजेदार है। स्कूल में तो मार्गी यही सोचने लगी कि स्कूल मजेदार कैसे हो सकता है, स्कूल तो इतना बोरिंग सा होता है, वहां तो मतलब टेस्ट वगैरह होते हैं। तो वो सरप्राइज थी, और वो इस चीज से भी सरप्राइज थी कि कोई ह्यूमन इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो दूसरों को पढ़ा सके, कोई ह्यूमन बीइंग इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो दूसरों को पढ़ा सके। तो उस पर टॉमी बोलता है नहीं, मेरे पापा भी तो स्मार्ट है, मेरे पापा भी वो सब चीजें बता देते हैं जो मुझे मैकेनिकल रोबोट वगैरह टीच करते हैं। दिस इज बिकॉज शी हैज ओनली सीन रोबोट टीचिंग एट हर स्कूल। अब वो ऐसा क्यों बोल रही थी? क्योंकि उसने देखा था कि मतलब उसको अभी स्टार्टिंग से, जब छोटी बच्ची थी वो, तो उसको स्टार्टिंग से रोबोट्स ने ही टीच करा है। तो वो सोच रही थी कि कोई ह्यूमन बीइंग इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो दूसरों को पढ़ाए। Moreover, she was not so fond of the school that was next to her bedroom, as she did not have any classmates, and the mechanical teacher always gave her loads of homework to do. अब उसका स्कूल, तो वो यही सोचे थे कि स्कूल तो मजेदार होता ही है, स्कूल तो बहुत बोरिंग होता है, स्कूल में होमवर्क मिलते हैं, टेस्ट होता है, तो कोई स्कूल को मजेदार कैसे बता सकता है। अब मतलब उसका स्कूल, उसको ये नहीं मालूम था ना कि स्कूल मतलब बिल्डिंग होती है, वहां सब स्टूडेंट साथ में पढ़ते हैं। उसका स्कूल कैसे था फ्यूचर में? उसका स्कूल जस्ट उसके बेडरूम के बगल में था, बेडरूम के बगल में था, जहां वो उसका कोई क्लासमेट नहीं था, वो सिर्फ अकेली पढ़ती थी। मतलब इन फ्यूचर हर बच्चे के लिए एक अलग एक सेपरेट मैकेनिकल रोबोट उनका टीचर होता था, मैकेनिकल टीचर होता था उनका सेपरेट, जहाँ जो उनकी नीड्स के हिसाब से सेट करा गया था, उनकी नीड्स के हिसाब से, उनकी एजेस के हिसाब से सेट करा गया था। तो उसका कोई क्लासमेट नहीं था, और उसके बेडरूम के जस्ट बगल में ही उसका स्कूल था, जस्ट बगल में ही उसका रूम था, जहाँ उसका मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ाता था, और वो उसको हमेशा क्या देता था, बहुत ढेर सारा होमवर्क देता था। तो वो इसी चीज को बहुत मतलब बोरिंग फील करती थी कि हाँ, इतना ढेर सारा होमवर्क मिलता है तो स्कूल मजेदार नहीं है। और अब तो वो स्कूल से इसलिए भी मतलब हेट कर रही थी वो स्कूल को, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसके टेस्ट ले रहा था, और वो टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत गंदा परफॉर्मेंस दे रही थी। तो इसलिए ज्योग्राफी के टेस्ट में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से उसकी मम्मा भी उसको डांट रही थी। तो इसलिए उसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। Both Margie and Tommy study in a virtual classroom that includes electronic gadgets and robots. As I told you that Margie and Tommy किससे पढ़ते थे? अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से। उनके वर्चुअल क्लासरूम्स होते थे जो उनके बेडरूम के जस्ट बगल में ही होते थे, और उनका कोई क्लासमेट नहीं था। Their daily lessons appear on a computer screen. It teaches them different subjects like math, science, etc. अब उनका जो है
जो मैकेनिकल टीचर है वो सेट कर रखा था। वो जब भी उनका टाइम होता था वो खुद स्टार्ट हो जाता था और अपना डेली लेसन उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे अपेयर करता रहता था। डेली लेसन जो भी उनका जो भी सब्जेक्ट होता था, डेली टू डेली वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टार्ट कर देता था। एंड वो उनको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाता था, लाइक मैथ्स पढ़ाता था, साइंस पढ़ाता था, ज्योग्राफी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स वो उनको पढ़ाता था। Once, Margie mothers called the county inspector to fix the mechanical device of which Margie attends her virtual classes. अब एक बार क्या हुआ, मार्गी मतलब वो बुक के बाद मार्गी वो बुक जब रीड कर रही थी, उस बुक में जब स्कूल के बारे में बताया था कि स्कूल बहुत मजेदार होता है, स्कूल में बहुत फन होता है, तो वो यही चीज सोचने लगी कि स्कूल में फन तो होता ही नहीं है, स्कूल तो बहुत बोरिंग होता है। तो वहां से मतलब वो अपने इमेजिनेशन में चली गई। वो सोचने लगी कि नहीं, मेरा स्कूल तो बहुत बोरिंग है, मेरा स्कूल तो जस्ट मेरे बेडरूम के बगल में है और वहाँ मैकेनिकल टीचर है जो मुझे होमवर्क देता है, टेस्ट लेता है। उसको याद आया कि एक बार उसके मैकेनिकल टीचर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मतलब एक बार, अब डिवाइस है, मशीन है, प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो उसको उसको याद आया कि उसकी मम्मी ने किसको बुलाया था, काउंटी इंस्पेक्टर को। अब काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ कोई इंस्पेक्टर नहीं है, काउंटी इंस्पेक्टर जो आपका रोबोट्स वगैरह को ठीक करता है। तो उसकी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि वो क्या करे, मैकेनिकल टीचर को ठीक कर सके, जो भी उसमें इश्यू आया है वो उसको ठीक कर सके। अब मार्गी उस बात से बहुत खुश थी। मार्गी को लगा कि काश ऐसा हो जाए कि जो मेरा मैकेनिकल टीचर है वो 1 महीने के लिए कुछ उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो काउंटी इंस्पेक्टर को उसको ठीक करने में 1 मंथ लग जाए। काश ऐसा हो कि मेरे 1 मंथ की हॉलीडेज हो जाए, क्योंकि जो टॉमी था, टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर है, जब उसमें प्रॉब्लम आई थी तो उसको ठीक करने में 1 मंथ लग गया था। तो मार्गी को भी यही फील हुआ कि काश ऐसा हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने एक ही दिन में जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो ठीक कर दिया था। और उसने क्या आके बताया था उसकी मदर को कि मार्गी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, मार्गी बहुत अच्छा कर रही है, जो मैकेनिकल टीचर है इसमें ही कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ये इसका जो ज्योग्राफी का जो लेसन था बहुत एडवांस हो गया था, मतलब उसकी एज से, जितनी उसकी एज थी उससे एडवांस हो गया था, वो एडवांस सेट हो गया था, जिस चक्कर से वो टेस्ट बहुत हार्ड दे रहा था जो मार्गी सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तो वो बोलता है कि अब मैंने मार्गी की एज के हिसाब से इसको सेट कर दिया है। तो मार्गी बहुत मतलब उदास भी हो जाती है, उसको लगता है कि अरे ये तो एक ही दिन में ठीक हो गया, काश इसको भी 1 मंथ लग जाता, वो ऐसे सोचने लग जाती है। वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि वो बहुत जल्दी फिक्स्ड हो जाता है। मैकेनिकल टीचर जो है बहुत जल्दी काउंटी इंस्पेक्टर को बहुत जल्दी फिक्स करके ला देता है, तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है मार्गी। She knew she would again need to feed homework and test paper into through a punch board. अब उसको क्या फील होता है, उसको लगता है कि अब ये एक ही दिन में ठीक हो गया, अब मुझे फिर से वही होमवर्क और जो टेस्ट पेपर है वो फिर से वही सॉल्व करने पड़ेंगे एंड जो स्लॉट्स हैं उसमें डालने पड़ेंगे। Further, as both the children continue reading the book, Margie mother calls her to attend her classes. अब जब मार्गी एंड टॉमी वो बुक पढ़ ही रहे होते हैं तो मार्गी की मम्मी की आवाज आती है इतनी देर में कि मार्गी आपकी जो क्लासेस हैं उसका टाइम हो चुका है, तो आप आके वो अटेंड करो। मार्गी की मम्मी उसको बुला देती हैं। वो लोग तो बुक पढ़ रहे होते हैं, मार्गी मतलब यही सोचती है कि नहीं स्कूल अच्छा नहीं होता है, स्कूल बोरिंग होता है, बट टॉमी उसको बताता है कि ये स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं है, जैसे हमारा स्कूल है हमारे जस्ट बेडरूम के बगल में है, तो ये हमारा जो हमारे स्कूल्स की तरह ये स्कूल्स नहीं है। यहाँ जो है आपको ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते हैं और यहाँ सारे स्टूडेंट्स जो है सारे स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं, मतलब सब बच्चे उस टाइम एक साथ पढ़ते थे। और वो स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं था, वहाँ मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे। तो इतने में ही वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि मार्गी की मम्मा उसको बुला लेती हैं कि आ जाओ आपकी क्लासेस का टाइम हो चुका है। तो मार्गी अटेंड्स हर स्कूल, द मैकेनिकल टीचर टीचर्स अबाउट फ्रैक्शन। अब मार्गी चली जाती है अपना स्कूल अटेंड करने के लिए, जहाँ जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है वो आज उसको मैथ्स का लेसन पढ़ा रहा होता है। मैथ्स में वो उसको क्या पढ़ा रहा होता है, फ्रैक्शन। मैथ्स में उसके फ्रैक्शन चल रहे होते हैं, बट मार्गी माइंड स्टार्ट वंडरिंग अबाउट द फन हर ग्रैंड पेरेंट्स वुड हैव had while visiting a school in the olden days. लेकिन मार्गी के माइंड में क्या रहता है,
मार्गी के माइंड में अभी भी मतलब वही बातें चल रही होती हैं कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके जो दादा दादी के भी दादा दादी थे, उन्होंने कितना मतलब कितना फन करा होगा, कितने मजा करे होंगे, उन दिनों में जब वो लोग स्कूल जाते थे, सब लोग साथ में मिलके स्कूल जाते थे और उनको ह्यूमन टीचर पढ़ाते थे. Those days a school used to be a special building and all the kids of the same age studied together. She imagines how the kids from different areas in the neighborhood would come together and school merrily. मतलब वो यही सोचने लग जाती है कि उस टाइम जो मतलब सेम एज के जो बच्चे थे, सेम एज के जो बच्चे थे वो साथ में जाते थे पढ़ने, उनको कितना अच्छा लगता होगा, कितना अच्छा फील होता होगा और वो लोग साथ में बैठ के अपनी पढ़ाई करते थे. Margie gets fascinated by the fun the children had centuries ago when they went to a real school. तो मार्गी को ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी, उसको इन सब चीजों में बहुत फन लगा और उसको अपना स्कूल जो है बहुत बोरिंग लगता था, क्योंकि वो ना ही उसका कोई क्लासमेट था और उसको मतलब मैकेनिकल टीचर पढ़ाता था जो उसको होमवर्क बहुत देता था और उसके टेस्ट वगैरह बहुत लेता था, तो उसको अपना स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था. लेकिन जब उसने वो बुक में पढ़ा, जब उसने वो बुक पढ़ी और उसने ये पढ़ा कि जो मतलब पास्ट में एक स्कूल होता था जहाँ बच्चे साथ मिलके पढ़ते थे सब और ह्यूमन टीचर उनको पढ़ाते थे, तो वही चीज उसके माइंड में चलने लगी कि कितना उस टाइम कितना फन होता होगा, कितना अच्छा लगता. तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी, ये था हमारी स्टोरी पूरी मार्गी एंड टॉमी की, जो कि फ्यूचर के स्टूडेंट्स थे, फ्यूचर के बच्चे थे और उनको एक बुक मिली थी, टॉमी को एक बुक मिली थी जिसमें वो लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, पास्ट के जो स्कूल्स वगैरह होते थे वो लोग उसके बारे में पढ़ रहे थे. और मार्गी को मतलब इन सब चीजों के बारे में जब उसने सुना तो उसको बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ. तो ये थी. So I hope you understood all the things. Thank you for watching my video.